तो नाजरीन, आज हम अपनी वीडियो में मशहूर तुर्क ड्रामा सीरीज़ कोरलिश उस्मान के सीज़न 4 से मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात पर बात करेंगे। आज की वीडियो में हम सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कोरलिश उस्मान सीज़न 4 के मुतल्लिक अफवाहों पर बात करने वाले हैं। ये अफवाहें कितनी सच हैं और कितनी नाजरीन की अपनी ख्वाहिशात पर मुबनी है। हम सीज़न 4 से मुतल्लिक इंतहाई तफसील से बात करने वाले हैं। हमारे साथ आखिर तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर चलने वाली एक इंतहाई अहम खबर पर, जो कि ये है कि कोरलिश उस्मान सीज़न 3 और सीज़न 4 के दरमियान तकरीबन 10 ईयर्स यानी 10 साल का टाइम गैप दिखाया जाएगा। 10 ईयर्स यानी 10 साल के टाइम गैप का मतलब है कि 1309 या 1310 का दौर दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर आप मेरी राय जानें तो ये मालूमात दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि 1299 यानी 1299 के बाद अगर हम तारीखी एतबार से बात करें तो साल 1302 और 1303 में होने वाले सियासी मामलात और लड़ी जाने वाली जंगों ने सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए हैं, जिनके जिक्र के बगैर तारीख अधूरी है। 1302 में बैटल ऑफ पापियुस लड़ी गई, जिसे पापियुस की जंग के नाम से भी याद किया जाता है। इस जंग में उस्मान गाजी की फौज और बाज़ंतीन आर्मी आमने सामने आई और एक ज़बरदस्त मार्का हुआ और जीत उस्मानियों के हिस्से में आई। इसी तरह साल 1303 में बिम्बूस की जंग में भी उस्मानी फौज और बाज़ंतीनी फौज के दरमियान एक खूनी जंग हुई और यहाँ भी उस्मान गाजी को फतह नसीब हुई। इन दोनों मार्कों के बाद सल्तनत उस्मानिया की हैसियत मज़ीद मुस्तहकम हो गई। इसलिए इन वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोरलिश उस्मान में टाइम गैप दिखाया भी गया तो सिर्फ 3 साल तक का ही दिखाया जाएगा। टाइम गैप की बात यहाँ क्लियर हुई, तो अब बात करते हैं अदाकारों की शमूलियत को लेकर। पिछले दिनों हम सब ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक खबर सुनी होगी, और वो ये कि सीज़न 4 में ओरहान गाजी का किरदार आइकन कोच अदा करेंगे, जो कि इससे पहले सुल्तान अहमद खान और मलिक संचार जैसे इंतहाई अहम तारीखी किरदार अदा कर चुके हैं। मेरे ख्याल में ये खबर भी गलत है, क्योंकि अगर कोरलिश उस्मान में ओरहान गाजी का किरदार इतना वाज़िया और मुकम्मल दिखाया गया तो उस्मान गाजी के किरदार की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। और इस सीरीज़ के अभी 2 सीज़न आने बाकी हैं, इसलिए कोरलिश उस्मान में ओरहान गाजी को उम्र के इस हिस्से में दिखाना एक मुश्किल फ़ैसला होगा, जिसका असर रेटिंग पर भी पड़ सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में सीज़न 4 में ओरहान गाजी की उम्र 13 से 15 साल के दरमियान ही दिखाई जाएगी। एक और खबर ये गर्दिश कर रही है कि तुर्गुत सरदार की तीसरी बीवी के किरदार के लिए जिस अदाकारा को लिया गया है, वो एक तारीखी ड्रामे में अब्बासी खलीफा की बेटी का किरदार निभा चुकी हैं और नाजरीन ने इनके पुराने किरदार को काफ़ी हद तक पसंद किया है। अब देखते हैं कि कोरलिश में ये किस हद तक नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। एक और बड़ी खबर जो इस सीरीज़ को लेकर सामने आ रही है, वो ये है कि सेल्जुकों के रूज में जुबैदा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ने भी कोरलिश उस्मान को ज्वाइन कर लिया है और ये एक इंतहाई अहम तारीखी किरदार अदा कर, जो कि बाला खातून की बहन का होगा। अब इन अफवाहों में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। सुनने में आया है कि
کورلش عثمان سیزن 4 کی پہلی قسط 10 اکتوبر 2020 کو اے ٹی وی پر نشر کی جائے گی۔ آپ ان افواہوں سے متعلق کیا جانتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ شکریہ۔